सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। तो फंक्शंस के टाइप में आपको पता है 1 1 ऑन 2, बेसिकली यही दो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो 1 1 नहीं है वो मैनी 1 है, जो ऑन 2 नहीं है वो इन 2 है, ठीक है। और जो फंक्शन आपके 1 1 ऑन 2 दोनों होते हैं उन्हें हम इन्वर्टेबल फंक्शंस कहते हैं बच्चों। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू शो दैट द गिवन फंक्शन व्हेन x इज फ्रॉम -∞ to 0 एंड द कोडोमेन इज -1 to 0 इज 1 1 एंड ऑन 2। हमें प्रूव करना है ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। देखिए दोनों करने के तरीका है। पहली चीज़ आप ये समझिए, मॉड x को समझते हैं। मॉड x को हम क्या समझ सकते हैं, देखिए मॉड x को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मॉड x कैन बी रिप्लेस्ड बाय x व्हेन एवर x इज पॉजिटिव ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अच्छा, चूंकि यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है तो आई एम नॉट टेकिंग इट, अदरवाइज आप जनरल जो आपकी डेफिनेशन है उसमें ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे और -x आप लिख सकते हैं जब x लेस दैन 0 है। नाउ लुक एट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन जो है आपका वो इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में है, इसमें है बच्चों या इसमें है। सो डोमेन है -∞ to 0। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन जो आपका x है वो निगेटिव है, निगेटिव है। सो यू विल बी रिप्लेसिंग मॉड x बाय -x। तो देयरफॉर मॉडुलस का यहाँ कोई खास रेलिवेंस अब रह नहीं गया, x अपॉन 1 -x। अच्छा, ये हम आप लोगों को बता दें, दे आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारे के सारे बच्चों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो टेक देम वेरी सीरियसली। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले 3-4 सालों में, 2022, 21, 20, 19 में ये क्वेश्चंस आपके इस तरह से पूछे जा चुके हैं। खैर, ये आ गया आपका फंक्शन। सो मॉड x नाउ हैज़ नो मोर एनी रेलिवेंस हियर। आपका फंक्शन ये है जहाँ पे आपका x जो है वो -∞ से 0 है और जो कोडोमेन है वो -1 से 0 है। तो 1 1 फंक्शन के लिए आपको पता है, 1 1 फंक्शन के लिए व्हाट डू वी डू, 1 1 फंक्शन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, जहाँ पे जो डोमेन की कंडीशन है x1 x2 से सेटिस्फाई करेंगे -∞ to 0। ओके, एंड देन व्हाट वी हैव टू प्रूव। देखिए यदि फंक्शन को 1 1 होना है तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन इंप्लाई होनी चाहिए, वो है x1 इज इक्वल टू x2 बच्चों, ठीक है। तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, सो इट्स x1 अपॉन 1 -x1, x2 अपॉन 1 -x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2 एंड वी गॉट इट। देखिए ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाता है, क्यों, क्योंकि x1 x2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू x2 एंड एज आई सेड, यदि आप इस assumption से स्टार्ट कर रहे हैं to prove a function to be a 1 1 function, it's very simple. You start with this assumption, let f(x1) is equal to f of x2. f फंक्शन में x1 x2 रख दिए, जहाँ जहाँ x है इक्वेट कर दीजिए। At last, I am repeating, at last यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आनी चाहिए, and that is x1 is equal to x2. That should be the only valid condition. समझिएगा कि यदि कोई और वैलिड कंडीशन आती है तो आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा, और ये कंडीशन बहुत ही ऑब्वियस है, ये आएगी ही आएगी। सो दैट सिंपली मीन कि ऐसा नहीं है कि आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ गया एंड यू गेट हैप्पी एंड यू से ओके इट्स अ 1 1 फंक्शन। नो, फिर से रिपीट कर रहा है, 1 1 तभी होगा जब सिर्फ यही कंडीशन आएगी। दिस शुड नॉट बी जस्ट वन ऑफ द फ्यू कंडीशंस व्हिच यू गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस, दिस शुड बी द ओनली कंडीशन व्हिच यू शुड गेट आफ्टर सॉल्विंग इट। लाइक हियर वी गॉट ओनली दिस कंडीशन, हेंस इट इज एन 1 1 फंक्शन, हेंस fx इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया 1 1। अब आते हैं ऑन 2 पे। अब यहाँ पे देखिए ऑन 2 के लिए बहुत ही सीधा सीधी यहाँ से बात है, फंक्शन है आपका, ये तरीका हम आपसे डेलिबरेटली डिस्कस कर रहे हैं समझिए, बहुत ही लॉजिकल और बहुत डायरेक्ट मेथड है। 1 प्लस मॉड x, ये तो पक्का है भाई, मॉड x तो पॉजिटिव ही होगा और उसमें आप 1 ऐड कर रहे हैं, तो 1 प्लस मॉड x इज ग्रेटर देन x। So doesn't that means denominator is greater than numerator magnitude wise, क्योंकि denominator तो हमेशा पॉजिटिव है, न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, whether x is पॉजिटिव और नेगेटिव। So doesn't that mean ये जो फंक्शन है ये आपका कभी भी 1 या 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। एंड सिमिलरली यदि x निगेटिव भी है तब भी आप समझिए, मान लीजिए आपने x को -2 रखा तो -2/3, मान लिया आपने x को -5 रखा तो -5/1 प्लस मॉड x, 1 + 5 is 6, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि fx जो है आपका वो 1 से छोटा होगा और fx जो है आपका वो -1 से बड़ा होगा, ठीक है। और चूंकि x पॉजिटिव निगेटिव है, सिंस x इज निगेटिव, तो ये पक्का है कि fx आपका निगेटिव ही है। क्यों निगेटिव है,
क्योंकि ऑफ कोर्स साइन सिर्फ यही डिसाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो साइन ऊपर न्यूमरेटर लेगा वही एफ एक्स का साइन होगा, और चूंकि एक्स निगेटिव है तो एफ एक्स निगेटिव है, तो एफ एक्स निगेटिव है और 1 से -1 से बड़ा ही होगा, वो -1 भी नहीं हो सकता, ये एक्सप्रेशन आपका -1 नहीं हो सकता। इफ यू विश यू कैन लाइक सॉल्व इट, यू वोंट गेट एनी एक्स फॉर विच इट गेट इक्वल टू -x, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपकी रेंज आ जाती है, क्या आ गई, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, चूंकि x आपका निगेटिव है, ठीक है। सो दैट्स द डायरेक्ट वे ऑफ थिंग लाइक सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सी अगेन आई एम सेइंग इट्स रियली वेरी सिंपल टू थिंक, डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड वाइज न्यूमरेटर से सदा ही बड़ा है, ठीक है। न्यूमरेटर आप कुछ भी रख लीजिए, मैग्नीट्यूड वाइज वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो यदि न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर से छोटा है तो आप याद करिए 10th क्लास 11th क्लास से आपने साइन एक्स फंक्शन पढ़ा है, साइन एक्स फंक्शन में तो ये होता है ना -1 से 1, क्यों साइन एक्स फंक्शन -1 से 1 क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। द सेम इज द स्टोरी हियर, सो दैट्स इट। तो ये फंक्शन आपका 1 1 on 2 हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। दूसरा फंक्शन है, करना हमें अभी भी वही है कि फंक्शन हमें प्रूफ करना है, 1 1 on 2 है। फिर से 1 1 के लिए आप वैसे ही स्टार्ट करेंगे, आई थिंक 1 1 आपको क्लियर भी हो गया होगा, यू विश टू डू इट, आप जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। अब हम डिटेल में नहीं आ रहे हैं, ऑफ कोर्स x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन सेट विच इज a, एंड a इज व्हाट, r minus r at 3, r minus 3, because x is equal to 3 can't be a possible value of x as it will give you denominator as 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x1 plus 3 over x1 minus 3 is equal to 2x2 plus 3 over x2 minus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x1 x2 plus 3x2 minus 6x1 minus 9 इज इक्वल टू 2x1 x2, देखिए कैंसिल होती आ रही चीज़ें, -6x2 प्लस 3x1 -9, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, देखिए 2x1 x2 कैंसिल हो गया, -9 कैंसिल हो गया, x1 के साइड टर्म्स एक तरफ ले आइए तो 9x2 is equal to 9x1, and that's the again the only condition which you got is x1 is equal to x2, hence it is a 1 1 function, clear। अब यहाँ पे on to निकालने का देखिए दूसरा तरीका क्या है जो जनरली आप लोग यूज़ करते हैं, ये तो हमने यहाँ पे एक लॉजिकल मेथड बताया which you can use at any point of time, जहाँ पे आपको लगता है, जैसे यहाँ पे हम लगा सके, आप और भी कहीं पे एक बार सोच सकते हो लगाने के लिए, जैसे कि यहाँ चलिए एक बार और याद आ गया, यहीं पे एक केस और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप लिखें x upon 1 plus x square, it will go with the same logic, again the same exactly same logic। आप ट्राई करिएगा, सोचिएगा कि इसका रेंज -1 से, यदि x निगेटिव है तो इसका रेंज -1 से 0 ही होगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे y is equal to 2x plus 3 upon x minus 3 बच्चों। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओके लेट y is equal to, हमें जब ऑन टू प्रूफ करना है तो तरीका फिर ये है बच्चों, ठीक है। नाउ यू हैव टू गेट x इन टर्म्स ऑफ y एक्चुअली, तो आपको बस अब आपको ये समझना, यू ट्रीट इट एज एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको ये समझिए ये जो भी है वो x में एक इक्वेशन और आपको x की वैल्यू चाहिए, तो बस सारा आप दिमाग इसी में लगाएंगे कि x कैसे आएगा, तो x के सारे टर्म्स एक तरफ आने चाहिए तभी x की वैल्यू आएगी, तो आप x उठा के इधर ले आए, तो ये हो गया x टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3y, और x हो गया आपका 3 प्लस 3y अपॉन y माइनस 2। तो यहाँ से देखिए y 2 नहीं हो सकता, तो और y क्या है, y बच्चों इसके रेंज का पार्ट है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स में y क्या है, y रेंज का पार्ट है, और x क्या है, x इनपुट का पार्ट है, डोमेन का पार्ट है, तो y 2 नहीं हो सकता। अब आप ये बताइए कि फॉर एवरी x हेयर आप x की कोई ना कोई वैल्यू रखिए, यहाँ पे रखिए, यू विल गेट सम y, अदर वे राउंड फॉर एवरी y यू वांट टू गेट x, आप कोई भी y यहाँ पे रखिए, सिर्फ 2 नहीं रह सकते। For every y will you not get a x here, definitely you will get a x here। So since for every y which is not equal to 2 you get an x in the domain set, hence it is an onto function, so therefore fx is an onto function। ये आपको लिखना पड़ेगा, चलिए हम लिख भी देते हैं, ऊपर लिख देते हैं with some different color here। तो लिखे हमने क्या लिखा, since for every y belonging to the codomain set we get x in the domain set, hence it is an onto function, that's it, ठीक है। सो ये हो गया आपके दो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 1 एंड onto बच्चों।